हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों करा दी हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। बट उससे पहले मैं एक बार आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में दोबारा से एक व्यू दे रही हूँ कि किस तरह से इन मेथड को आप यूज़ करते हो। ठीक है, सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, आपने अगर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट में से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो ये था इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल प्रॉफिट्स, जितने भी आपके टोटल प्रॉफिट्स हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं उतने साल के जितने आपके ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में एक बार इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर हम आगे करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड तो ये दोनों मेथड दोबारा से आपको मिलेंगे। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। फिर अब यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स आपका ये जो आएगा एवरेज प्रॉफिट्स के बाद जो भी निकल कर आता है या आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा होगा वो माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब यहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो यहाँ पर कैसे आपने करना है, सबसे पहले देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया था तो मैंने उस टाइम पे ये कराए थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आपके गेन्स होते हैं, किस तरह के आपके कौन से लॉसेस होते हैं जो कि ऐड या लेस होते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर भी एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के जो पॉइंट्स थे वो आए हैं, अब यहाँ पर भी वो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने आपके कैपिटलाइज प्रॉफिट्स हैं उसमें से माइनस करोगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस करेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे पहली जो टर्म थी कैपिटलाइज प्रॉफिट्स, ये कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके जो एवरेज प्रॉफिट्स होंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन आप कैसे करोगे, गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है। कैपिटलाइज वैल्यू में आप एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे, यहाँ पे आप गुडविल में ही सुपर प्रॉफिट का यूज करोगे। और इस केस में गुडविल आप कैसे निकालते हो, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हो। अब एक बार इसका क्वेश्चन देखो कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000 रुपीज़ का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 4 लाख की। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग करना होगा क्योंकि आपका एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है। अब यहाँ पे देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से किस तरह से कैपिटलाइजेशन करोगे, गुडविल के बाद आपने कैसे निकालनी होती है गुडविल, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब कैपिटलाइज प्रॉफिट्स निकालो। सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। ठीक है, अभी आपका कितना आ गया, 5 लाख। 5 लाख में से आपने क्या माइनस करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको गिवन है 4 लाख की। 4 लाख की आपने यहाँ पे माइनस कर देनी है, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। अगर हम इसी चीज़ को हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो कैसे होगा, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब के जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं, जब हम इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स जो आपको दे रखे हैं 50,000, इसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करो। आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 4 लाख आपकी क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड
इसका 10% निकालोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए 40,000 आ गया। 40,000 आने के बाद आप माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आया? 10,000। अभी जो 10,000 अब आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। अब सुपर प्रॉफिट्स आपके 10,000 आ गए, 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 10% यहाँ पे लगा देंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू अगेन 1 लाख आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8। श्रीराम सिल्क लिमिटेड डिजायर्स ऑफ सेलिंग its business to another company has earned in the past an average profit of 1,50,000 per annum. It is considered that such average profit fairly represent the profits likely to be earned in the future. Expect that. इसके अलावा डायरेक्टर्स फीस आपको 10,000 पर एनम की दे रखी है। चार्ज अगेंस्ट सच प्रॉफिट्स विल नॉट बी पेएबल by the purchasing company whose existing board can easily cope with an additional administrative work. उसके बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? रेंट एट 20,000 पर एनम विच हैज बीन पेड बाय द वेंडर कंपनी विल नॉट बी चार्ज इन द फ्यूचर सिंस द परचेजिंग कंपनी ओन्स इट्स ओन प्रीमाइजेस. The value of the net tangible assets of the vendor company at the proposed date of sale was 14 lakh. फिर बोला है इट वॉज कंसिडर्ड एट अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी वॉज 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड नेट फ्यूचर प्रॉफिट्स. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपकी जो डायरेक्टर्स फीस है 10,000 वो चार्ज हो रही थी अगेंस्ट प्रॉफिट विल नॉट बी पेएबल बाय द परचेजिंग कंपनी. परचेजिंग कंपनी जो है अब वो पे नहीं करेगी, यानी ये पहले तो पे हो रही थी बट अब पे नहीं होगी. तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. इसी तरह से रेंट जो है ये भी पे किया जा रहा था वेंडर कंपनी के द्वारा बट अब पे नहीं किया जाएगा फ्यूचर के अंदर. जिसने भी परचेज की है इस कंपनी को तो वो अब ये भी नॉन रिकरिंग नेचर की है तो इनको भी हम ऐड कर देंगे. किसके अंदर ऐड करोगे? आपका जो एवरेज प्रॉफिट है. अब एक बार देखो कैसे करना है इसको. हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8. ठीक है. अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट लेना है. कितने का है हमारे पास? 1,50,000 का. उसके बाद अब आपने जो हमारे पास डायरेक्टर्स फीस है आपकी, आपका रेंट है, इन दोनों का आपने क्या कर लेना है? ऐड. डायरेक्टर्स फीस कितने की है? 10,000 की. और आपका जो रेंट है वो कितने का है? 20,000 का. ये आपका क्या हो गया? 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया. ठीक है. एक्चुअल प्रॉफिट. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालनी है? कैपिटलाइजेशन मेथड से. अब यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया. अगर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करूँ तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालती हूँ तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट जो कि हम निकाल चुके हैं माइनस करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. अब हमें सबसे पहले अब क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ जिसमें हम क्या करते हैं? हम लेते हैं कैपिटल एट द एंड और उसमें से माइनस करते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट. ठीक है. मैं सेकंड वाला मेथड यूज कर रही हूँ. फर्स्ट वाला मेथड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको बिगनिंग भी नहीं बोल रखा कैपिटल की, ना ही एंड की कैपिटल आपको बोल रखी है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि नेट टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो वेंडर कंपनी के पास उस एक प्रपोज डेट पे कितनी थी? 14 लाख. इसका मतलब कैपिटल एट द एंड मान लेते हैं कि 14 लाख है. ठीक है. अब इसमें से माइनस करना है हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,80,000. तो हाफ ले लेंगे 1,80,000 का तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 90,000. अब 14 लाख में से हम माइनस करेंगे 90,000 तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू? 13,10,000 की.
अब इसके बाद अब हमें निकालनी है गुडविल। अब हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 एंड नॉर्मल रेट 10% दे रखा है। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? एक सेकेंड, हमारी गुडविल जो होती है ना, उसमें हम लेते हैं एवरेज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करते हैं उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 और डिवाइड कर देते हैं 10। ठीक है, तो मैंने वहां पे थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था, वो मैं 2 मेथड मिक्स कर रही थी, सुपर प्रॉफिट वाला भी। अब देखो, अब हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ मेथड निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,80,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका 18 लाख। ठीक है, साथ में हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल में से माइनस करेंगे, पहले तो हम ले लेंगे कैपिटलाइज वैल्यू 18 लाख की, माइनस करेंगे 13,10,000, तो हमारे पास कितनी गुडविल आ जाएगी? ₹4,90,000 की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है मेथड पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है परचेज कंसीडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड में क्या होता है, जितना भी आपको प्राइस रिसीव हुआ है आपके खुद के बिजनेस को सेल करने पे, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, प्राइस रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। अगर हमें इसकी गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी तो जो भी परचेज प्राइस होगा उसके अंदर हमारे पास जो एसेट्स हैं उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे जितनी हमने लाइबिलिटीज पे करी हैं या पे करनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस अमाउंट टू ₹15 लाख, इट्स लाइबिलिटीज अमाउंट्स टू ₹2 लाख, एंड इफ द बिजनेस इज परचेज्ड फॉर ₹20 लाख, द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी। कैसे होगा, आपने परचेज प्राइस लेना है, परचेज प्राइस लिया, प्लस में आपकी एसेट्स, माइनस में आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा? 7 लाख का। ठीक है, इसका वैसे पर्टिकुलर ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, बट ये है कि आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जो है ये, इसके पीछे क्या आइडिया है, आपका जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है ना, उसके हिसाब से ही आप जो है अमाउंट पे करते हैं गुडविल का लमसम में, एंड विल बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द कमिंग फ्यू ईयर्स, से 5 और 4 ईयर्स इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो होती है वो एन्युटी मेथड के अंदर होती है। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, लास्ट 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 16,000, 28,000, 20,000 और 32,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 2 लाख की, और रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 10% मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय द एन्युटी मेथड बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। सुपर प्रॉफिट जो होता है ना आपका, आपने एक तरीके से उसी को 4 सालों में इंस्टॉलमेंट में देना होता है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एन्युटी की इतने रुपए की 0.282012 फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स पर एट 5% इज ₹1 ₹1 पर 5% की। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, अब आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। अब कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट टोटल करेंगे 16,000, 28,000, 32,000 और हमारा एक वैल्यू और है
20,000 की। इन सबको ऐड करेंगे तो आ गया 96,000। अब 96,000 को इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24,000 की। ठीक है, 24,000 के हमारे आ गए एवरेज प्रॉफिट्स, या फिर आप कह सकते हो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। उसके आने के बाद अब आपने निकालना है सुपर प्रॉफिट से पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड, जितने भी आपकी कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, मल्टीप्लाई में 10, यानी जो रेट होगा आपका डिवाइडेड बाय 100। अब रेट यहाँ पे आपको 10% ही गिवन है तो 10 से ही करेंगे। अब कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है, 2 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 20,000। अब आपका सुपर प्रॉफिट कितने का आया 24, आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 24,000 माइनस में आपका नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 4,000 का। अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अब आपकी जो एन्युटी वैल्यू गिवन है वो गिवन है ₹0.282012 और उसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ₹1। अब वो अगर 1 है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 डिवाइड बाय 0.282012। ठीक है, अगर आपका जैसे सुपर प्रॉफिट की बात है, अब रुपीज़ अगर 4,000 हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका इस मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट जितना आता है उसी हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट करते हैं, तो उस जो आपको सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको आपने यहाँ रखना है। फिर आप देखेंगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली में कितनी होगी 0.282012 मल्टीप्लाई में 4,000। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,184। ठीक है, एन्युटी वैल्यू वगैरह का क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से ही इसको अटेम्प्ट करना है। सो यहाँ पर इस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सारा जितने भी आपके टॉपिक्स थे, जितने भी मेथड्स थे वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।